भगवान शिव जी के पूरे देश में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। वहीं देश में भगवान शिव के हजारों मंदिर मौजूद हैं, जहां पूजा अर्चना के लिए हर वर्ष लाखों श्रद्धालु शिवालयों और मंदिरों में जाते हैं। ऐसे में आज हम आपको भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग के नाम व स्थान के बारे में बता रहे हैं। गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कहा जाता है कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का प्रथम ज्योतिर्लिंग है। मान्यता है कि इस मंदिर की स्थापना चंद्रदेव ने कई देवताओं के साथ मिलकर की थी। शास्त्रों के अनुसार इस मंदिर में भगवान शिव के दर्शन मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मनोकामना पूरी होती है। पुराणों में वर्णित कहानियों के अनुसार दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से करवाया था। चंद्रदेव इस विवाह से काफी खुश थे, लेकिन वह अपनी सभी पत्नियों में से दक्ष की पुत्री रोहिणी को ज्यादा स्नेह करते थे, जिसके कारण दक्ष की अन्य पुत्रियां खुश नहीं थीं। एक दिन राजा दक्ष की सभी बेटियां उनसे मिलने के लिए आईं और उन्हें बताया कि चंद्रदेव सिर्फ रोहिणी का ही ख्याल रखते हैं और अन्य पत्नियों से प्रेम नहीं करते हैं। राजा दक्ष को इस बात का काफी दुख हुआ और वह चंद्रदेव से मिलने पहुंचे। उन्होंने चंद्रदेव को समझाया कि जिस तरह से वह रोहिणी का ध्यान रखते हैं, उसी तरह से उनकी अन्य बेटियों का भी रखें। चंद्रदेव ने राजा दक्ष को वचन दिया कि वे उनकी बात मानेंगे। काफी समय बीत गया, लेकिन चंद्रदेव अपने वचन को निभाने में असमर्थ रहे। राजा दक्ष की अन्य बेटियां दुखी रहने लगीं। जब राजा दक्ष को ये बात पता चली तो उन्होंने चंद्रदेव को गुस्से में क्षयग्रस्त होने का श्राप दे दिया। ये श्राप मिलते ही चंद्रदेव की चमक कम होने लगी, जिसकी वजह से सभी देवता चिंतित हो गए। कहानी के अनुसार चंद्रदेव इस श्राप से बचने का उपाय खोजने लगे। तब वह ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने चंद्रदेव को एक स्थान पर जाकर भगवान शिव की तपस्या करने को कहा। ब्रह्मा जी के इस उपाय को मानते हुए चंद्रदेव सोमनाथ चले आए और यहाँ विधिवत भगवान शिव की तपस्या की। चंद्रदेव की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उनसे कहा कि चंद्रदेव, तुम्हारी कला हर दिन के एक पक्ष में क्षीण होगी और दूसरे पक्ष में बढ़ेगी। इस तरह से प्रत्येक पूर्णिमा को पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होगा। चंद्रमा को मिले इस वरदान से उनका श्राप खत्म हो गया और उनकी चमक वापस आ गई। इसके बाद चंद्रदेव ने सोमनाथ में शिवलिंग की स्थापना की। तब से यह सोमनाथ मंदिर प्रसिद्ध हो गया। रिपोर्ट के अनुसार सोमनाथ मंदिर को 17 बार नष्ट किया गया है और हर बार इसका पुनर्निर्माण कराया गया। साल 1026 में सुल्तान महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटकर नष्ट कर दिया था। द्वापर युग में महाभारत युद्ध में जीत हासिल करने के बाद पांडव अपने भाइयों की हत्या के पाप का प्रायश्चित करना चाहते थे। पाप से मुक्ति पाने के लिए पांडव शिव जी को खोजते हुए हिमालय पर पहुंच गए। भगवान शिव उनसे नाराज हो गए और अंतर्ध्यान हो गए और केदार में चले गए। पांडव भी उनके पीछे चल दिए। भगवान शिव को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने बैल का रूप ले लिया और पशुओं के झुंड में मिल गए। शिव जी को ढूंढने के लिए भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर लिया और अपने पैर 2 पहाड़ों पर फैला दिए। यह देख अन्य जानवर भागने लगे। सभी पशु भीम के पैर से निकल गए, लेकिन बैल रूपी महादेव ये देखकर पुनः अंतर्ध्यान होने लगे। तभी भीम ने उन्हें पकड़ लिया। पांडवों की भक्ति और इन प्रयासों को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए और उन्हें सभी पापों से मुक्त कर दिया। उसके बाद से ही महादेव को बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में केदारनाथ धाम में पूजा जाता है। भारत में भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 10वां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग माना जाता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का इतिहास बहुत पुराना है। यह ज्योतिर्लिंग भारत के गुजरात राज्य में द्वारकापुरी से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। द्वारकापुरी में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग परिसर में भगवान शिव की एक बहुत बड़ी ध्यान मुद्रा में विशाल प्रतिमा बनाई गई है।
जिसकी वजह से यह मंदिर 3 किलोमीटर दूर से ही दिखाई देने लगता है। भगवान भोलेनाथ की मूर्ति करीब 80 फीट ऊंची और 25 फीट चौड़ी है। इस मंदिर का मुख्य द्वार अत्यंत साधारण और सुंदर बनाया गया है। मान्यताओं के अनुसार नागेश्वर का मतलब नागों का ईश्वर या नागों का देवता वासुकी है, जो भगवान शिव के गले में माला के रूप में रहता है। मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर में दर्शन करने मात्र से सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति पाई जा सकती है। हिंदू धार्मिक पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से सभी प्रकार के पापों से भी मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। ऐसा माना जाता है कि यह प्राचीन और प्रमुख मंदिर केवल भगवान शिव को समर्पित किया गया है। यहाँ पर शिव जी की श्रद्धा पूर्वक पूजा नागेश्वर के रूप में की जाती है। नागेश्वर मंदिर के मुख्य गर्भगृह में निचले स्तर पर भगवान शिव के एक ज्योतिर्लिंग को स्थापित किया गया है। इस ज्योतिर्लिंग के ऊपर चांदी का एक बड़ा सा नाग बनाया गया है। इस ज्योतिर्लिंग के पीछे ही माता पार्वती की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। इस ज्योतिर्लिंग के मंदिर को भी अत्यंत अद्भुत तरीके से बनाया गया है। मान्यताओं के अनुसार जिन श्रद्धालुओं को इस ज्योतिर्लिंग का अभिषेक करना होता है, वह यहाँ के पुजारियों से अनुरोध करके सफेद वस्त्र पहनकर अभिषेक कर सकते हैं। काशी विश्वनाथ किंवदंतियों के अनुसार जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, तब भोलेनाथ का निवास स्थान कैलाश पर्वत था और पार्वती मां अपने पिता के घर रहती थी। लेकिन उनका मन यहाँ नहीं लग रहा था। एक बार जब शिव जी माता पार्वती से मिलने आए तो माता ने उन्हें अपने साथ ले जाने की प्रार्थना की। माता पार्वती की बात मानकर भगवान शिव उन्हें काशी ले आए और तब से यहीं बस गए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव की यह नगरी उनके त्रिशूल की नोक पर बसी हुई है और बाबा विश्वनाथ को विश्वेश्वर यानी विश्व के शासक के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बाबा विश्वनाथ का यह मंदिर युगोयुगांतर से यहाँ मौजूद है, जिसका उल्लेख महाभारत जैसे पौराणिक वेद ग्रंथ में किया गया है। लेकिन 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने करवाया था। कई महान साधु संत जैसे आदि गुरु शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, गोस्वामी तुलसीदास भगवान काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर चुके हैं। बता दें कि इस भव्य धाम की संपदा को लूटने के लिए कई मुगल आक्रांताओं ने इस मंदिर पर आक्रमण किया। मंदिर पर आक्रमण और पुनर्निर्माण का क्रम 11वीं सदी से 15वीं सदी के बीच समय समय पर चलता रहा। वर्तमान समय में भगवान विश्वनाथ के दर्शन के लिए जिस मंदिर में लाखों की संख्या में लोग आते हैं, उसका निर्माण वर्ष 1780 में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने कराया था और फिर कई राजाओं ने इस मंदिर में पूजा पाठ और दान किया था। वैदिक पुराणों में बताया गया है कि काशी में भगवान विष्णु के अश्रु गिरे थे, जिससे बिंदु सरोवर का निर्माण हुआ था। साथ ही पुष्करणी का निर्माण भी उन्हीं के चिंतन से हुआ था। बाबा विश्वनाथ के दर्शन से पहले उनके गण भैरवनाथ के दर्शन को अनिवार्य माना जाता है। मान्यता है कि काशी के कोतवाल अर्थात काल भैरव की अनुमति के बिना दर्शन का फल प्राप्त नहीं होता है। काशी को मोक्षदायिनी भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो मनुष्य यहाँ शरीर त्यागता है, वह सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि कई लोग काशी में अपने जीवन का अंतिम समय व्यतीत करते हैं। त्रयंबकेश्वर पौराणिक किंवदंतियों के अनुसार महर्षि गौतम और उनकी पत्नी ब्रह्मगिरी पर्वत पर एक आश्रम में निवास करते थे। लेकिन आश्रम के कई ऐसे ऋषिमुनि थे जो महर्षि गौतम के प्रति ईर्ष्या का भाव रखते थे और उन्हें नीचा दिखाने की हर समय कोशिश करते थे। ईर्ष्यालु ऋषियों ने महर्षि गौतम को आश्रम से बाहर निकालने की योजना बनाई और उन पर गौहत्या का आरोप लगाया। इस पाप से मुक्ति के लिए गौतम ऋषि ने मां गंगा को धरती पर लाने का विचार किया और एक शिवलिंग की स्थापना कर तपस्या में लीन हो गए। गौतम ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने गौतम ऋषि से वर मांगने के लिए कहा,
तब महर्षि जी ने देवी गंगा को इस स्थान पर प्रकट होने का वरदान मांगा। लेकिन इस पर मां गंगा ने यह शर्त रखी कि यदि भगवान शिव इस स्थान पर रहेंगे तभी वह यहाँ रहेंगी। इस शर्त को मानते हुए भगवान शिव ने त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का रूप धारण किया और वह यहीं पर बस गए। फिर गंगा नदी गोदावरी के रूप में बहने लगी। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में 3 छोटे शिवलिंग हैं, जिन्हें त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का रूप में पूजा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और पूर्व जन्म व इस जन्म में किए गए पापों से मुक्ति मिल जाती है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। भारतवर्ष में इस ज्योतिर्लिंग को दक्षिण भारत का कैलाश भी कहा गया है। मान्यताओं के अनुसार इसके दर्शन मात्र से ही सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हिंदू धर्म पुराणों में बताया गया है कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त रूप से दिव्य ज्योतियां विराजमान है। हिंदू धर्म में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को बहुत ही पवित्र ज्योतिर्लिंग माना गया है। श्री शैल पर्वत पर स्थित यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि इस पर्वत पर जो भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ की पूजा करता है उसे अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है और उसकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी हो जाती हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का इतिहास उस पौराणिक हिंदू कथा से जुड़ा हुआ है जब भगवान शिव के दोनों पुत्र कार्तिकेय और गणेश में इस बात की शर्त लगी कि उनमें से बड़ा कौन है। भगवान कार्तिकेय का मानना था कि वे भगवान गणेश से बड़े हैं, जबकि गणेश जी कहते थे कि वह कार्तिकेय से बड़े हैं। इस बात पर माता पार्वती और भगवान शिव ने कार्तिकेय और गणेश से कहा कि जो भी पृथ्वी की परिक्रमा लगाकर सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा वही बड़ा होगा। इस बात को सुनकर कार्तिकेय अपनी सवारी मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल गए। लेकिन चूहे की सवारी करने वाले भगवान गणेश के लिए यह काम मुश्किल था। भगवान गणेश बुद्धि के दाता माने जाते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी बुद्धि का उपयोग किया और माता पार्वती और पिता शिव की 7 बार परिक्रमा की। इस तरह उन्हें पृथ्वी की परिक्रमा से प्राप्त होने वाले फल के अधिकारी बन गए। जब कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा कर वापस आए तब यह सब देखकर चौंक गए। गुस्से में विशाल पर्वत की ओर चल दिए। कार्तिकी को मनाने के लिए माता पार्वती भी पर्वत पर पहुंची। इसके बाद भगवान शिव ने वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर अपने दर्शन दिए। तभी से शिव का यह ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हुआ। महाकालेश्वर। इस मंदिर के नाम के पीछे कई रहस्य हैं। कहते हैं महाकाल का शिवलिंग तब प्रकट हुआ था जब राक्षस को मारना था। उस समय भगवान शिव राक्षस के लिए काल बनकर आए थे। फिर उज्जैन के लोगों ने महाकाल से वहीं रहने को कहा और वह वहीं स्थापित हो गए। ऐसे में शिवलिंग काल के अंत तक यही रहेंगे, इसलिए भी महाकालेश्वर नाम दे दिया गया। इसके अलावा कल का मतलब मृत्यु और समय दोनों होता है। माना जाता है कि प्राचीन काल में पूरी दुनिया का मानक समय यही से निर्धारित होता था, इसलिए इसे महाकालेश्वर नाम दे दिया गया था। प्राचीन काल में राजा चंद्रसेन शिव के बहुत बड़े भक्त माने जाते थे। एक दिन राजा के मुख से मेट्रो का जाप सुन एक किसान का बेटा भी उनके साथ पूजा करने गया, लेकिन सिपाहियों ने उसे दूर भेज दिया। इसके बाद वह जंगल के पास जाकर पूजा करने लगा और वहां उसे एहसास हुआ कि दुश्मन राजा उज्जैन पर आक्रमण करने जा रहे हैं। ऐसे में उसने प्रार्थना के दौरान यह बात पुजारी को बता दी। धीरे धीरे बात पूरे शहर में फैल गई और उस समय विरोधी राक्षस दूषण का साथ लेकर उज्जैन पर आक्रमण कर रहे थे। दूषण को भगवान ब्रह्मा का वरदान था कि वह दिखाई नहीं देगा। उसे समय पूरी प्रजा भगवान शिव की पूजा में लीन थी। तभी अपने भक्तों की पुकार सुनकर महाकाल प्रकट हुए और दूषण का वध कर दिया। फिर उसकी राख से श्रृंगार किया और विराजमान हो गए।
तभी से भस्म आरती की परंपरा बन गई, जो आज तक चली आ रही है। भीमशंकर। यह पवित्र स्थान महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 110 किलोमीटर दूर शिरादन गांव में स्थित है। यह गांव सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के समीप एक नदी बहती है, जिसका नाम भीमा नदी है। यह नदी आगे जाकर कृष्णा नदी में मिलती है। पौराणिक कथा के अनुसार रावण के भाई कुंभकर्ण को सह्याद्री पर्वत पर कर्कटी नामक राक्षसी से मुलाकात हुई। दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। शादी के बाद कुंभकर्ण लंका वापस आ गया, लेकिन कर्कटी पर्वत पर ही रह गई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। कुंभकर्ण के इस पुत्र का नाम भीम था। राम ने कुंभकर्ण का वध कर दिया था। हालांकि कर्कटी ने अपने पुत्र को देवताओं से दूर रखने का फैसला लिया। बड़ा होकर भीम ने अपने पिता कुंभकर्ण की मृत्यु का बदला लेने का सोचा। भीम ने भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या करके उनसे ताकतवर होने का वरदान प्राप्त किया। एक राजा कामरूपेश्वर थे, जो भगवान शिव के भक्त थे। एक दिन भीम ने राजा को भगवान शिव की पूजा करते देख लिया। उसने राजा को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। परंतु राजा कारागार में भी शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा करने लगे। जब भीम को इस बात का पता चला, तो उसने तलवार की मदद से राजा के बनाए शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए। भीम और शिव जी के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में शिव जी ने भीम का वध कर दिया। फिर देवताओं ने भगवान शिव से आग्रह किया कि वे उसी स्थान पर रहें। देवताओं के कहने पर भगवान शिव उसी स्थान पर शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। भीम से युद्ध करने की वजह से इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पड़ा। वैद्यनाथ। इस ज्योतिर्लिंग का संबंध रावण से है। रावण भगवान शिव का परम भक्त था। एक बार वह भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर कठोर तपस्या कर रहा था। उसने एक एक करके अपने 9 सिरों को काटकर शिवलिंग पर चढ़ा दिया। जब वह अपना 10वां सिर काट करके चढ़ाने जा रहा था, तभी शिव जी प्रकट हो गए। शिव जी ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए रावण से वर मांगने के लिए कहा। रावण चाहता था कि भगवान शिव उसके साथ लंका चलकर रहें, इसीलिए उसने वरदान में कामना लिंग को मांगा। भगवान शिव मनोकामना पूरी करने की बात मान गए, परंतु उन्होंने एक शर्त भी रख दी। उन्होंने कहा कि अगर तुमने शिवलिंग को कहीं रास्ते में रख दिया, तो तुम उसे दोबारा उठा नहीं पाओगे। शिव जी की इस बात को सुनकर सभी देवी देवता चिंतित हो गए। सभी इस समस्या को दूर करने के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। भगवान विष्णु ने इस समस्या के समाधान के लिए एक लीला रची। उन्होंने वरुण देव को आचमन करने रावण के पेट में जाने का आदेश दिया। इस वजह से रावण को देवघर के पास लघुशंका लग गई। रावण को समझ नहीं आया क्या करे, तभी उसे बैजू नाम का ग्वाला दिखाई दिया। रावण ने बैजू को शिवलिंग पकड़ाकर लघुशंका करने चला गया। वरुण देव की वजह से रावण कई घंटों तक लघुशंका करता रहा। बैजू रूप में भगवान विष्णु ने मौके का फायदा उठाते हुए शिवलिंग वहीं रख दिया। वह शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया। इस वजह से इस जगह का नाम बैजनाथ धाम पड़ गया। हालांकि इसे रावणेश्वर धाम के नाम से भी जाना जाता है। रामेश्वर। मान्यताओं के अनुसार भगवान राम ने लंका विजय की कामना से लंका जाने से पहले भगवान शिव की पूजा करना चाहते थे,
तब उन्होंने इस जगह पर महादेव के शिवलिंग की स्थापना कर इसकी पूजा अर्चना की थी। भगवान राम के नाम से ही इस जगह का नाम रामेश्वरम द्वीप और मंदिर का नाम रामेश्वरम पड़ा। पुराणों के अनुसार रावण एक ब्राह्मण था और ब्राह्मण को मारने के दोष को खत्म करने के लिए भगवान राम भगवान शिव की पूजा करना चाहते थे, लेकिन तब इस द्वीप पर कोई मंदिर नहीं था, इसलिए हनुमान जी को कैलाश पर्वत से भगवान शिव के शिवलिंग लाने के लिए कहा गया। जब हनुमान जी समय पर शिवलिंग लेकर नहीं पहुंच पाए, तब माता सीता ने समुद्र की रेत को मुट्ठी में उठाकर शिवलिंग का निर्माण किया और इसी शिवलिंग की भगवान राम ने पूजा की। हनुमान जी के द्वारा लाए गए शिवलिंग को भी यहीं पर स्थापित कर दिया गया। श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के बीच मंधाता या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। यह ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दो स्वरूप में मौजूद है। एक को ममलेश्वर के नाम से और दूसरे को ओंकारेश्वर नाम से जाना जाता है। ममलेश्वर नर्मदा के दक्षिण तट पर ओंकारेश्वर से थोड़ी दूर स्थित है। अलग होते हुए भी इनकी गणना एक ही तरह से की जाती है। एक बार नारायण भक्त ऋषि नारद मुनि गिरिराज विंध्य पर्वत पर घूमते घूमते पहुंच गए। वहां उनका स्वागत बड़े ही आदर सम्मान के साथ हुआ। विंध्याचल ने कहा कि वो सर्वगुण संपन्न है। साथ ही कहा कि उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। उनके पास हर प्रकार की संपदा है। उनमें अहंकार भाव साफ नजर आ रहा था। इसी भाव में विंध्याचल नारद जी के समक्ष खड़े हो गए। श्री नारद जी को अहंकार नाशक भी कहा जाता है। ऐसे में उन्होंने विंध्याचल के अहंकार का नाश करने की बात सोची। नारद जी ने विंध्याचल से कहा कि उसके पास सब कुछ है, लेकिन मेरू पर्वत के बारे में तुम्हें पता है, जो तुमसे बहुत ऊंचा है। उस पर्वत के शिखर इतने ऊंचे हो गए हैं कि वो देवताओं के लोकों तक पहुंचे चुके हैं। ऐसे में उन्हें ऐसा लगता है कि वो इस शिखर तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। विंध्याचल से यह सब कहकर नारद जी वहां से प्रस्थान कर गए। मुझे लगता है कि तुम्हारे शिखर वहां तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इस प्रकार कहकर नारद जी वहां से चले गए। उनकी बात सुनकर विंध्याचल को बहुत दुख हुआ। इस पछतावे में विंध्याचल ने फैसला किया कि वो शिव जी की आराधना करेगा। उसने मिट्टी के शिवलिंग बनाए और वो भगवान शिव की कठोर तपस्या करने लगा। उसने कई महीनों तक शिव की आराधना की। शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे दर्शन दिए, साथ ही आशीर्वाद भी दिया। शिव जी ने विंध्याचल को वरदान मांगने को कहा। उसने भगवान शिव से कहा कि अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मुझे कार्य की सिद्धि करने वाली अभीष्ट बुद्धि प्रदान करें। शिव ने विंध्य पर्वत के मांगे गए वरदान को पूरा किया। उसी समय देवतागण तथा कुछ ऋषिगण भी वहां पहुंच गए। इन सभी ने अनुरोध किया कि वहां स्थित ज्योतिर्लिंग दो स्वरूपों में विभक्त हो जाए। इनके अनुरोध पर ही ज्योतिर्लिंग दो स्वरूपों में विभक्त हुआ, जिसमें से एक प्रणव लिंग ओंकारेश्वर और दूसरा पार्थिव लिंग ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कृष्णेश्वर शिवजी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह आखिरी ज्योतिर्लिंग है। यह महाराष्ट्र प्रदेश में दौलताबाद से 12 मील दूर वेरू गांव के पास स्थित है। पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग के लिए यह कथा वर्णित है। एक अत्यंत तेजस्वी तपोनिष्ठ ब्राह्मण सुधर्मा दक्षिण देश में देवगिरि पर्वत के पास रहता था। इसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। ये दोनों आपस में बेहद प्रेम करते थे। इनकी कोई संतान नहीं थी। ज्योतिष गणना से यह पता चला था कि सुदेहा गर्भवती नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी वो संतान चाहती थी। तब सुदेहा ने अपने पति यानी सुधर्मा से कहा कि वो उसकी छोटी बहन से दूसरा विवाह कर ले। सुधर्मा ने पहले तो यह बात नहीं मानी, लेकिन सुदेहा की बार बार की जिद ने सुधर्मा को झुका ही दिया। सुधर्मा अपनी पत्नी की छोटी बहन घुष्मा को विवाह कर घर ले आया। घुष्मा अत्यंत विनीत और सदाचारिणी स्त्री थी। साथ ही शिव शंकर की परम भक्त भी थी।
घुष्मा प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाती थी और पूरे मन के साथ उनका पूजन करती थी। शिवजी की कृपा ऐसी रही कि कुछ ही समय बाद उसके घर में एक बालक ने जन्म लिया। दोनों बहनों की खुशी का ठिकाना न रहा। दोनों बेहद प्यार से रह रही थी। लेकिन पता नहीं कैसे सुदेहा के मन में एक गलत विचार घर कर गया। उसने सोचा कि इस घर में सब तो घुष्मा का ही है, मेरा कुछ भी नहीं। इस बात को सुदेहा ने इतना सोचा कि यह बात उसके मन में घर कर गई। सुदेहा सोच रही थी कि संतान भी उसकी है और उसके पति पर भी घुष्मा ने हक जमा रखा है। घुष्मा का बालक भी बड़ा हो गया है और उसका विवाह भी हो गया है। इन्हीं सब कुविचारों के साथ एक दिन उसने घुष्मा के युवा पुत्र को रात में सोते समय ही मौत के घाट उतार दिया। वहीं उसके शव को तालाब में फेंक दिया। यह वही तालाब था जहां घुष्मा हर रोज पार्थिव शिवलिंगों को फेंका करती थी। जब सुबह हुई तो पूरे घर में कोहराम मच गया। घुष्मा और उसकी बहू फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन घुष्मा ने शिव में अपनी आस्था नहीं छोड़ी। उसने हर दिन की तरह ही इस दिन भी शिव की भक्ति की। पूजा समाप्त होने के बाद जब वो पार्थिव शिवलिंगों को फेंकने तालाब पर गई तो उसका बेटा तालाब के अंदर से निकलकर आता हुआ दिखाई पड़ा। बाहर आकर वो हमेशा की तरह घुष्मा के चरणों पर गिर पड़ा। ऐसा लग रहा था कि वो कहीं से घूमकर आ रहा हो। तभी शिव जी प्रकट हुए। उन्होंने घुष्मा से वर मांगने को कहा। लेकिन शिव जी सुदेहा की इस करतूत से बेहद क्रोधित थे और वो अपने त्रिशूल से सुदेहा का गला काटने के लिए उद्यत थे। लेकिन घुष्मा ने शिवजी से हाथ जोड़कर विनती की कि वो उसकी बहन को क्षमा कर दें। जो उसने किया है वो जघन्य पाप है, लेकिन शिवजी की दया से ही उसे उसका पुत्र वापस मिला है। अब सुदेहा को माफ कर दें। घुष्मा ने शिव जी से प्रार्थना की कि लोक कल्याण के लिए वो इसी स्थान पर हमेशा के लिए निवास करें। शिवजी ने घुष्मा की दोनों बातें मान ली और ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर वहीं निवास करने लगे। शिव भक्त घुष्मा के आराध्य होने के कारण ही इनका नाम घुष्मेश्वर महादेव पड़ा। इसे कृष्णेश्वर के नाम से भी जाना जाता है।